बचाओ, भूत। तूने मुझे जान से मारा, तुझे लगा हम तुझे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। तुम्हें मार के ही मुझे मुक्ति मिलेगी। भूत, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार देगी। क्या भूत? कहाँ दिखाई दे रहा है आपका भूत? अरे मैडम, ये आपके सामने करिश्मा सिंह का भूत। अरे करिश्मा सिंह, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? नहीं मैडम, भूत है मैडम, ये मुझे दिख रहा है। अच्छा, अब तुम भी मजाक कर रहे हो हमारे साथ? अरे कोई भूत नहीं है, हमें कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं है यहाँ। अरे ये खड़ी तो है करिश्मा जी का भूत। एक सेकेंड, आप कहाँ जा रही हैं? ये आपके पति हैं, आपने इनके साथ में जीने मरने की, सुख दुख में साथ देने की पूरी कसमें खाई है ना, तो फिर थोड़ा मरिए इनके साथ, ऐसे कैसे छोड़कर भाग रही हैं? मैडम मुझे बचा लीजिए, वरना वो मुझे मार डालेगी मैडम। नहीं मैडम, भूत है। अरे क्या कह रहे हैं आप? कोई भूत नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा है हमें यहाँ पर। मेरे भाई को भी दिख रहा है मैडम, भूत है वहाँ पर। मैडम मुझे बचाओ। ए, रमी तू घबरा मत, मैं तेरे साथ में हूँ ना। हाँ, तो फिक्र क्यों कर रहा है? देखता हूँ मैं, मेरे होते हुए तेरा कौन क्या बिगाड़ लेता। क्या कर रही है? छोड़ दीजिए मेरे भाई को। अरे मेरा भाई मर जाएगा तो मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। अरे छोड़ दीजिए, अगर आपको मार रही है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए प्लीज। मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये मर गया तो मैं मर जाऊंगा। अरे छोड़ दीजिए। करिश्मा सिंह, ये सब क्या था ये? अम्मा, अब क्या अम्मी जे तुम शुद्ध जे तुम करे क्या, तब समझोगे? या तो हम बहुत अच्छे एक्टर है, या फिर आप बहुत बड़े चूरन हैं जो अभी तक समझ नहीं पाए कि ये क्या चल रहा था। जी ये सब एक नाटक था, हम सच के भूत वूत थोड़ी ना है। लेखक डायरेक्टर जो है वो मैडम सर हैं, हमने ड्यूटी के लिए ये नाटक किया था। जी हाँ, ये सारा ड्रामा हम ही ने किया है। हम ही ने इनको कहा था कि भूत बनकर आपको डराएं। नाटक? लेकिन क्यों? ताकि हम आपको इस बात का एहसास दिलवा सकें कि भूलने की बीमारी आपके भाई को नहीं, आपको है। क्या? एग्जाम्पल देखिए, आप ही के सामने है। आप तो बहुत आसानी से ये बात भूल गए ना कि आप बड़े भाई हैं, लेकिन आपका भाई नहीं भूला। जब इसने देखा कि आपकी जान खतरे में है, तो खुद के बारे में ना सोचते हुए कूद पड़ा आपको बचाने के लिए। छोटे भाई को बचा कर रखना, संभाल कर रखना, उसका ख्याल रखना, ये एक बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपने क्या किया? थोड़ी सी जिम्मेदारी क्या बढ़ गई? आपने अपना पल्ला झाड़ लिया, छोड़ दिया इसे सड़क पर, अपने हाल पर बेहाल। ऐसे होते हैं बड़े भाई। आपको जरा सा भी दुख नहीं हुआ ऐसे करते हुए? शर्म आनी चाहिए आपको। बड़ा भाई ना पिता का हमसाया होता है, जिससे हम खुलकर कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाइयां हो, खुलकर उससे बात कर सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए दुनिया में, इतना विश्वास रखते हैं उस इंसान पे कि मेरा भाई मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो सिर्फ एक भाई नहीं होता है, वो आपका एक दोस्त होता है जिस पे आप विश्वास करते हैं। और एक बात, जो दोस्त होता है ना, वो एक आपका मार्गदर्शक भी होता है और आपकी किसी भी कठिनाइयों का संकट मोचन होता है। इतना बड़ा और इतना गहरा रिश्ता आपने ऐसे सड़क पर छोड़ा हुआ था, दुनिया के कदमों पे। रमी, मुझे बस कीजिए मैडम, अब और आगे कुछ मत बोलिए। वैसे भी खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं, और आपकी बातें अंदर तक चीर रही। ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं, वो भी अपने सगे भाई से? अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या कमी ऐसे ही करता था? नहीं, ये मेरा साथ देता, मेरे साथ खड़ा रहता, मेरा इलाज करा था। और मैंने क्या किया? बड़ा भाई होते हुए भी अपने छोटे भाई का सहारा नहीं बन सका। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बह गया था। लेकिन अब तो मेरे साथ रहेगा, अपने घर। अपने घर? हाँ। अरे
मेरा क्या, ये साथ रहेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ तुम। हैं? जो पत्नी अपने पति के बुरे वक्त में उसके साथ ना रहे, उसका होना ना होना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा। कमी, हाँ? चल केक काटते हैं। आराम से क्या हुआ करीना जी को? होश नहीं आ रहा है। उनको चोट लगी है, उसकी वजह से शायद ये बेहोश हो गई है। करीना जी उठिए ना, देखिए ना हम लोग आपके लिए डाइट वाला केक मंगाए हैं भाई। उठिए ना करीना जी, प्लीज उठिए। करो तुम बिन, मैं क्या करूं? उठो करो। खामोश खामोश खामोश, ऐसे कब तक खड़े रहोगे? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, एक्शन। कट, ऐसे नहीं उठेंगी। तुम जो अपनी जहर लेके आओ वो पी के उठेंगी। मुंह से बदबू आती है तुम्हारी। करो। उठिए, लाओ, सुनिए। नहीं उठ रही। चाय में क्या करीना डालती जी है? उठिए ना प्लीज, आंखें खोलिए करीना जी। रमी तेरा फेवरेट केक है, काट काट, पाइनएप्पल काट। सुनिए जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। चल चल काट काट, फूक मार। हैप्पी बर्थडे रमी। मैडम जी, थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए और मुझे मेरे फर्ज की याद दिलाने के लिए। एक चीज याद रखिएगा, कुछ रिश्ते जो है ऊपर वाला बनाकर भेजता है, और दुनिया की कोई भी ताकत, आप और हम भी उन रिश्तों में दरार नहीं ला सकते, इसलिए लानी भी नहीं चाहिए। जैसे कि भाई भाई का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिंदगी भर आप कमल के साथ रहेंगे, और जब तक ये ठीक नहीं होता आप इसे संभाल के रखेंगे। जी मैडम जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैडम जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर करिश्मा मैडम भूत बनने का नाटक कर रही थी तो वो गाड़ी के डिक्की में से बाहर कैसे पहुंच गई? वो हमारा पर्सनल स्पेशल इफेक्ट है, हम हर किसी को नहीं बता सकते। मैडम जी, आपका फिर से धन्यवाद। आपने मेरे छोड़े हुए भाई से मुझे फिर से मिलाया। आपकी पूरी टीम को ये तो बनता है। और मैडम, आपकी पूरी टीम के लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम भी चलते हैं मैडम। थैंक यू। कहाँ जाना है? अपने घर। अपने घर? अच्छा। हम भी थोड़ा भूत से नॉर्मल होकर आते हैं। हाँ प्लीज। पार्टी का केक काटो। आराम से जाओ जाओ जाओ। हम मैडम से को बता कर आते हैं। मैडम सर, मैडम सर, क्या हुआ? वो करीना जी को होश नहीं आ रहा है। बेहोश पड़ी हुई है बाहर। क्या? हाँ, क्या हुआ? बात हुई डॉक्टर से? ट्राई कर रहे हैं मैडम सर, ट्राई कर रहे हैं। मैडम सर, हाँ। इनकी हार्ट बीट स्लो हो गई है। क्या? हाँ, ठीक है, काम करते हैं, इनके हाथ पैर रब करना शुरू कीजिए। हाँ करो। एक मिनट, ये क्या हुआ इस नौटंकी को? करिश्मा मैडम, देखिए मेरी करू को क्या हो गया है। मेरी करूँ रे। हाँ करू को क्या हो गया, देख बेहोश पड़ी है। बस तब से करू बेहोश पड़ी है। हे करो उठो। तुमको ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता?
तो मैं आज से तुमको करिया मन्ना ही बुलाए। मेरे को भी ऐसा बहन नहीं चाहिए जिसको अपने बहन के इमोशंस का वैल्यू नहीं होता। नहीं चाहिए मुझे भी, मैं नहीं बुलाएगा तुमको करिया मम्मा, जाता हूँ यहाँ से। हाँ अच्छा जाओ जाओ और हमेशा के लिए जाओ, वापस अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे, समझी? जरूरत नहीं है हमको तुम्हारा। जैसे ये केस सॉल्व होता फिर मैं चलता वापस बैक टू चेन्नई और फिर कभी नहीं आता और फिर तुमको तो अपना शक्ल कभी नहीं दिखाता, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। करो करो, हमें चेन्नई जाना है ना, मुझे वहाँ का सुपरस्टार बनना है। या माइंड का रस्कला, करो करो, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। करिश्मा मैडम, आप ही कुछ कीजिए। ये क्या लगा रखा है? बचपन से देखते आ रहे हैं हम, इनको ड्रामा करने का मौका चाहिए बस। इनका नौटंकीबाजी खत्म ही नहीं होता है, बस एक एक मौका मिल जाए हमेशा और ये नौटंकी करे और बस सब देखते रहे इनको। मतलब बिना सॉरी बोले तुम चली जाओगी, हम तुमको जाने देंगे? बड़ी बहन है हम तुम्हारी, समझी? सॉरी तुमको ही बोलना पड़ेगा, हम तुमको सॉरी नहीं बोलेंगे। नहीं जा सकती तुम यहाँ से और कोई भी नहीं जाने देगा तुमको यहाँ से जब तक तुम हमको सॉरी नहीं बोलोगी, समझ रहे हो हमारी बात को? तुमको क्या लगा कि तुम इतना आसानी से छूट जाओगी यहाँ से? अगर तुम चली भी गई ना करीना, तो गिच्ची पकड़ के लाएंगे तुम्हारा और तुमसे सॉरी बुलवाएंगे, समझी तुम? और तब भी अगर सॉरी नहीं बोलोगी ना, तुमको मार लगाएंगे। और ऐसा मार लगाएंगे ना हम तुमको कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर। करीना तुमको उठना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम हमारी बात को? उठो उठो वरना मार लगाएंगे और वो मार लगाएंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत मगर। करीना तुमको उठना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम हमारी बात को? उठो उठो वरना मार लगाएंगे और वो मार लगाएंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत मगर। पर तुम सब ब्यूटीफुल ना देखा। गुरु को होश आ गया, मेरा प्यार उससे वापस लाया। नौटंकी कहीं की। डायलॉग पूरा मारना तुम पे सूट करता। नौटंकी कहीं की। भग। सॉरी का? तुम किसी का बर्थडे बनाता, उसका नाम यहाँ पे सॉरी लिखी? कौन सॉरी? ज्यादा चतुर चाणक्य बनने का जरूरत नहीं है हमारे सामने। तुमको पता है ये तुम्हारे लिए किए हैं, तुमको सॉरी बोल रहे हैं। अब बाय? क्योंकि हमने बवंडर मचा दिया ना, क्योंकि अम्मा ठीक कहती है कि हमारा जो ये फिटिंग है ना एकदम खराब है। बिना सोचे समझे हम कुछ भी कर देते हैं। इतना तोड़ फोड़ कर दिया, इतना नुकसान कर दिया हमने और हमारा पिक्चर से भी तुमको निकलवा दिया। अफसोस है हमें उस बात का, इसलिए तुम्हें सॉरी बोल रहे हैं। अफसोस करने से अगर सब अच्छा हो जाता तो वर्ल्ड में कुछ गलत ही नहीं होता ना। तुम बैठो। देखो ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे, हम तुम्हारे डायरेक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, उनसे जाके बात करेंगे, उनको समझाएंगे, मनाएंगे। मतलब तुम्हारा मूवी तुम्हें दोबारा दिलाने का प्रयास पूरा करेंगे, वादा करते हैं तुमसे। और तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की। मालूम तुम्हारा सारा डायलॉग, सारा पंच लाइन में नोट करके लिखा और पता है मैं प्रैक्टिस भी करता। एक मिनट। अयो डायरेक्टर। हेलो। अरे कैरी बेबी कहाँ हो तुम? अरे ना तो तुम्हारा कॉल लग रहा है, ना कोई मैसेज का रिप्लाई। अरे हो कहाँ? पता है तुम्हारे चक्कर में पूरी शूटिंग रुकी हुई है। पर सर मैं तो इतना तोड़फोड़ किया, इतना वायलेंस किया, प्रोडक्शन का इतना नुकसान किया, तो मुझे वापस बुलाती?
हाँ तो तुम्हारे इसी हंगामे के बाद तो बिजली रानी का कैरेक्टर क्लियर हुआ है। यही एक्शन, यही फ्रस्ट्रेशन, यही टेंशन चाहिए था इस कैरेक्टर के लिए। तुम टेंशन मत लो, मैंने पूरी स्क्रिप्ट रीराइट करा दी है बेबी। बस इस पिक्चर में अब एक भी डांस नंबर नहीं होगा, अब होगा तो अग्रेशन और एक्शन। प्रोडक्शन मेरे मुंह पे टिकट मारी, मेरे को सबके सामने बोली गेट आउट, उसका क्या? प्रोडक्शन चेंज, स्क्रिप्ट चेंज, सब चेंज बेबी सब। अब बस तुम कल सुबह ठीक 9 बजे फिल्म नगरी स्टूडियो पहुंच जाना, फिर धुआंधार शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके बेबी, चलो कल सेट पे मिलते हैं। ओके बाय। शूटिंग मिलता, मेरा शूटिंग मुझे मिलता, मैं हीरोइन बनता, मैं अवार्ड लेता, सब मिलता। करियम्मा करियम्मा। चलो अब साथ में मिलके केक काटते हैं, ठीक है? हाँ। पता नहीं हमें ऐसे काहे महसूस हो रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। संतु जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमको भी नहीं पता था भाई कि बुआ 3-4 दिन 5 दिन से रहने का बोलकर हफ्ता पर हफ्ता बढ़ाती चली जाएंगी। नहीं चीते, समझने की तो कोशिश कर। मुझे बुआ जी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तेरे झूठ बोलने से कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा वो पति वो चंपक चिरोड़िया, इससे प्रॉब्लम है मुझे। संतु जी आपसे हम क्या मांगे? हाँ वही तो, जिंदगी में पहली बार झूठ झूठ का पति बना, और किसका? बहन का। शाबाश बाबू शाबाश। जब कभी हम लोग बात करें बीच में तुम्हारा बोलना जरूरी है। मुंह बोलते क्या हो तुम? मुंह खोल के फट से गोबर फेंक देते हो। बस करो, कब से फोन बज रहा है, कोई तो फोन उठाओ। बीच में घुसता है, हम लोग बतिया रहे हैं, हम लोग अपना। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? जी एक लार्ज पिज्जा। क्या पिज्जा? जी एक लार्ज पिज्जा चाहिए मुझे। सुनो सुनो सुनो, रॉन्ग नंबर है। हाँ, यहाँ थाना है, महिला पुलिस थाना। तुमको अगर पिज्जा खाना है ना तो पिज्जा की दुकान में फोन करो ना। संतु ये थोड़े दिन का बात है। अरे बस करो, कितना लड़ोगे? माँ तुमने कभी बस किया है जो ये बस करेंगे? संतु जी देखिए, जिस समय बुआ हमारे सामने अचानक से प्रकट हुई ना, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। उस समय हमको समझ में नहीं आया क्या बोले कैसे बोले, बौखला गए थे हम भाई। जो मुंह से निकला बोल दिए। तो कुछ और भी बोल सकता था चीते, ये क्यों बोला? हेलो महिला पुलिस। जी एक लार्ज पिज्जा चाहिए मुझे, बहुत भूख लगी है। अरे रॉन्ग नंबर है भाई, कब से कह रहे हैं तुमको। थाने में क्यों फोन कर रही हो? पिज्जा खाना है तो किसी होटल में फोन करो ना। रखो अभी। पागल लड़की। कि पिज्जा भी कैसा फ्लू जैसा बीमारी होता ना, नाम सुनते ही भूख लगने लगता। मंगाए मंगाए। हाँ मंगा मंगा। पनीर वाला मंगा दे। हाँ मंगा मंगा। लार्ज लार्ज चलेगा। अब ये कॉल अगर उस लड़की का हुआ ना तो फिर उसको दिखाते हैं हम। हेलो महिला। अम्मा, फिर पिज्जा? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ये पुलिस थाना है। पुष्पा जी फोन दीजिए। कब से यहाँ थाने में पिज्जा मांग। हम SHO हसीना मलिक बोल रहे हैं महिला पुलिस थाना से। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं कब से पिज्जा ऑर्डर करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई मेरा ऑर्डर क्यों नहीं ले रहा? मैंने आपको कहा ना, मुझे पिज्जा की सख्त जरूरत है। आप प्लीज जल्दी से पिज्जा यहाँ पे भिजवाइए। अच्छा ठीक है, आप पिज्जा डिलीवरी की लैंग्वेज में बात करिए। क्या आपको पुलिस की मदद चाहिए? किसी परेशानी में हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ एक लार्ज पिज्जा। ओके ठीक है, आप हिंट में बताइए हमें कि क्या परेशानी है और आपको क्या मदद चाहिए। यस करेक्ट, एक्स्ट्रा चीज के साथ। कोई आपके आसपास है जिस वजह से आप खुलकर बात नहीं कर पा रही हैं? जी बिल्कुल, ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। आप तुरंत अपना एड्रेस बताइए। पिज्जा ऑर्डर के लिए इतना टाइम लगता है क्या? हेलो, क्या हुआ? फोन काट दिया। संतोष शर्मा। समझ गई, नंबर ट्रैक करने की कोशिश करी हूँ, बस 5 मिनट। ओके ठीक है, जैसे ही एड्रेस पता चल जाए तुरंत आसपास जितने भी थाने हैं सबको अलर्ट करिए। जी। हम DSP सर से बात करके आते हैं। जी मैडम सर। जल्दी जल्दी करो संतु। जी सर ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मैडम सर, हाँ
पिज्जा वाली लेडी की एग्जैक्ट लोकेशन तो ट्रेस नहीं हुई, लेकिन कौन से एरिया से कॉल आया था ये पता चल गया। ये देखिए, अमृत कॉलोनी, ये मधुबन एक्सप्रेस हाईवे रोड के पास है ये बिल्डिंग मैडम साहब। कॉल तो इसी कॉलोनी से आया था, लेकिन एग्जैक्ट हाउस नंबर ये पता नहीं चला है, क्योंकि कॉलर ने कॉल करने के बाद सिम जो है तुरंत बंद कर दी थी। मैडम सर, इतने बड़े सोसाइटी में से कौन से घर में से कौन फोन किया है, कैसे पता चलेगा मैडम सर? एक मिनट, अगर हमें घर मिल भी जाएगा तब भी हम क्या कर लेंगे? मामला क्या है हमें पता नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस है, किडनैपिंग है, हॉस्टेज सिचुएशन है, घर में चोर घुस आए हैं, ये प्रॉब्लम हमें अब तक पता नहीं चली। ऊपर से अगर हम पुलिस बनकर गए, अगर कोई अलर्ट हो गया और उस औरत की जान खतरे में पड़ गई तो तब क्या करेंगे? नहीं मैडम सर, उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया है ना, तो पुलिस क्यों जाए? आइडियली तो पिज्जा डिलीवरी वालों को जाना चाहिए ना। क्या बात है संतोष शर्मा, सिंघाड़े का डोज रेगुलर चल रहा है लगता है।